एक बहुत बड़ा ताजिर था और वो तिजारत के लिए बगदाद मोहल्ला से किसी बाहर के इलाके में जाना चाहता था। तो वो अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि हजरत, मैं तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो उनके पीर और मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि इस तिजारत में तुझे फायदा बहुत होगा जाने में, लेकिन तेरे साथ हादसा पेश आ सकता है और तेरी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि तूने नहीं जाना। अब चूंकि लोगों के अंदर एक आस भी होती है, एक लालच भी होती है, लोगों की तबीयत है कि एक जगह पर अगर इंसान को किसी चीज से रोका जाए, मना किया जाए, तो आदमी कोशिश करता है दूसरी जगह ट्राई करने की। ऐसे ही हुआ, एक मकाम पर पीरो मुर्शिद ने रोक दिया तो वो ताजिर कुतुबुल अक्ताब फर्दुल अफराद गौसुल अगवास सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और ठीक ठीक बस ठीक, अब कोई कुछ नहीं बोले, सब बहुत इत्मीनान से बैठे। एक बार दुरूद पढ़ी, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त तो बहुत कम बचा है, जो टाइम महफिल ख़त्म होने का था वो तो हो गया, लेकिन चूंकि बहुत देर से आप बैठे तो थोड़ी देर कुछ बातें सुन लें। तो वो ताजिर सरकार गौसे पाक के पास पहुंचा और उसने अर्ज किया, ये नहीं बताया कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने मना कर दिया। उसने अर्ज किया कि हुजूर, मैं माल तिजारत लेकर बाहर सफर करना चाहता हूँ, आप क्या फरमाते हैं? गौस पाक ने फरमाया, ठीक है तू जा। उसको फौरन इजाजत दे दी, मना नहीं किया, चला गया। अब माल तिजारत लेके वो गया, उसको मुनाफा भी हुआ। और जब वो वापस लौट रहा था तो लौटते हुए वो एक मकाम पर सो गया। जब सोया तो उसने ख्वाब में क्या देखा कि डाकू आए और उस पर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। और जब उसको कत्ल किया तो ख्वाब ही की हालत में जो उसको कत्ल किया गया था, तो जब वो बेदार हुआ उस ख्वाब की हैबत से, तो आलमे बेदारी में भी उस पर ख्वाब का असर मौजूद था, यानी वो कांप रहा था, बेचैन था और इस्तिराब के आलम में था। उसने अपना मुनाफा शुदा माल देखा तो नहीं था, उसको याद आया कि वो कहीं छूट गया। वहां गया तो उसको वहां उसका माल मिल गया। वो जल्दी से बगदाद शरीफ आया। बगदाद मोहल्ला में उसने जब कदम रखा तो वो सोच रहा था कि पहले पीर से मिलूं या पीराने पीर से मिलूं। तो रास्ते में उसकी मुलाकात पीरो मुर्शिद से हो गई। पीरो मुर्शिद ने फरमाया, बेटा जाओ पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम से मुलाकात करो, क्योंकि उनकी दुआ से तुम जिंदा सही सलामत वापस आए हो, और जो है वो तुम पहले जाकर उनसे मिलो। और जब वो वहां पहुंचा तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में उसने माजरा अर्ज किया कि हुजूर, मेरे पीर ने तो मना फरमाया था और आपने इजाजत दी और ऐसा ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया, बेटा तकदीर तेरे पीर ने पढ़ी थी इसलिए उसने मना कर दिया था, लेकिन तकदीर पढ़ना उनका काम था, बदलना उनका काम न था। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तकदीर बदलने का भी इख्तियार दिया। तेरे जाने के बाद मैंने 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश की, अल्लाह ने तेरी तकदीर बदल दिया, और जो हादसा तेरे साथ आलम बेदारी में होने वाला था वो हालत ख्वाब में तब्दील करके हकीकत में उस हादसे से तुझे बचा लिया गया। और गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा जो भी मुरीद, उसकी किस्मत में मुसीबत लिखी होती है, तवज्जो से सुनना, मेरे किसी भी मुरीद की तकदीर में अगर मुसीबत लिखी होती है और वो है मेरा सच्चा मुरीद, तो अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर की मुसीबत को उसको ख्वाब में दिखा देता है और हकीकत में उसको उस तकलीफ से बचा लेता है। ये सरकार गौस पाक का फरमान है। लेकिन अब यहाँ जो बात मुझे अर्ज करना है असल में, क्योंकि ये सारी बातें तो आप जानते भी होंगे, बार बार सुना भी होगा, कोई नई बात नहीं है,
क्योंकि हमारे उलमा, मशाइख, सादात किराम, मुकर्रिरीन, खुतबा, ये सारे वाक़यात आपको सुनाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बात आपसे करनी है वो ये है कि गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा जो मुरीद होता है तो उसकी किस्मत में जो मुसीबत लिखी होती है, मेरी दुआ की बरकत से वो ख्वाब में दिखा दी जाती है और हकीकत में उसको उस मुसीबत से बचा लिया जाता है। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि हम भी तो गौस पाक के मुरीद हैं, हम भी तो कादरी हैं, हम भी तो चिश्ती हैं, नक्शबंदी है, सरवर्दी है, अलग अलग सिलसिलों में हैं। लेकिन जो भी गौस पाक का नाम लेवा, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, वो तो सबके सब गौस पाक के मुरीद है। और गौस पाक फरमाते हैं जो कह दे कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो फिर वो मेरा ही मुरीद है। लेकिन बात इतनी है, सरकार गौस पाक फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद पर मुसीबत नहीं आ सकती। और हम लोग रोजी की मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम लोग बच्चियों को रिश्ते नहीं आ रहे, उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, औलाद बागी हो गई, उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, औलाद कहना नहीं मानती, उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, बीमारियां हमारे घरों में, सहर जादू बलाएं हमारे घरों में। लेकिन गौस पाक ने तो ये फरमाया कि मेरे मुरीदों के साथ ये सारे मामलात पेश नहीं आएंगे। तो क्या गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का जो फरमान है माज़अल्लाह उसमें कोई कमी है? तो बात तो ये कि गौस पाक के फरमान में तो कोई कमी नहीं हो सकती। फिर कमी कहाँ है? तो कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तब हमारे अंदर कमी कहाँ है उसको हम तलाश करें ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके, हमारी तकलीफों का इलाज हो सके, हमारे गमों का मदावा हो सके। देखिए हर इंसान इस वक्त तो परेशान है, कोई कम परेशान है, कोई ज्यादा परेशान है। हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम की दुआओं की बरकत से जाते हैं, गरीबों से भी मुलाकात होती है, मालदारों से भी मुलाकात होती है। लेकिन सच्ची बात मैं बताऊं, इस वक्त मालदार भी परेशान है, इस वक्त गरीब भी परेशान है, इस वक्त जमींदार भी परेशान है, इस वक्त मजदूर भी परेशान है, सब परेशान है, कोई कम कोई ज्यादा, हर बंदा तकलीफ में है। और गौसे पाक फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद पर मुसीबत नहीं आ सकती क्योंकि मैं मेरी दुआओं से अल्लाह उसको ख्वाब में दिखाकर हकीकत में बचा लेता है। हुजूर अच्छे मियां मारवी कह रहे हैं कि गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन, कि गौस पाक का जो मुरीद होगा, उनका जो गुलाम होगा, कि वो बेकस यानी कि बेबस नहीं हो सकता, मुस्तरिब नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता। और अगर उस पर मुसीबत आ भी जाए तो एक रात के लिए आ सकती है, उसके बाद कभी नहीं आ सकती। लेकिन हम तो पूरी पूरी जिंदगी मुसीबत और मुश्किल में गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गौसे पाक की गुलामी करने में हमारे अंदर कमी वाक़ई हो रही है। तब वो कमी कहाँ है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, हुजूर सरकार गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी इंसान मर जाए, गौस पाक फरमाते हैं, तवज्जो करना, ये बात बहुत मैं आपके सामने दिल के दर्द के साथ पेश कर रहा हूँ, इसको दिल के कानों से सुनना। माएँ और बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। गौस पाक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। अब आपसे पूछता हूँ, जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे, अपनी गुलामी में कैसे पसंद करेंगे? बड़ी माजरत के साथ हम सब कुछ बन गए, हम कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, बरकाती बन गए, रजवी बन गए, अशरफी बन गए, वारसी बन गए, मदारी बन गए, तैगी बन गए, सब बन गए हम। क्या हम मुसलमान भी बने? आप बताएं, क्या हम मुसलमान भी बने? मुसलमान होने के लिए जो चीजें जरूरी थी, कामिल मोमिन होने के लिए जो चीजें जरूरी थी, क्या हमने उस पर अमल किया या उसको छोड़ दिया? सहाबे किराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में
जो नमाज पढ़ता था हम उसी को मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। अब आप मुझे बताएं कि नमाज छोड़कर आप अपना ईमान सहाबा के दरमियान साबित नहीं कर सकते। सहाबा किराम की अदालत में आप नमाज तर्क करके अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। अब बताइए, हम जलसों के नाम पर तो 6-6 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं, क्या 10 मिनट का टाइम हम नमाज के लिए भी निकाल सकते हैं? फजर की नमाज में कभी कभी इमाम और मुअज्जिन अकेले नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह न करे हादसाती तौर पर उनमें से किसी एक की आंख लग जाए तो हालत ये होती है कि अकेला बंदा बगैर जमात के नमाज पढ़ता है। जिस कौम की मस्जिदों का हाल ये होगा कि वहां नमाज पढ़ने के लिए जमात के हवाले से इंतजार किया जाएगा, आप बताएं वो कौम पर मुसीबत नहीं आएगी तो क्या होगा? उस कौम पर तकलीफें नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरा मुसलमान हर काम करना चाहता है, नमाज नहीं पढ़ना चाहता, अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल नहीं करना चाहता। सुन लो, नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल फरमाने, अपने आका का फरमाने, फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया, कल कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरी जिम्मे से खारिज है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आप बताएं, आका फरमाते मैं मोहम्मद उस शख्स से बेजार हूं जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया, उसने अपना दीन गिरा दिया। आप बताएं, अल्लाह अकबर, ढाने का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, गिरा देना। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई कब्रिस्तान की दीवार तोड़ दे तो तुम फसाद और झगड़ा करने के लिए तैयार होते हो। रोजाना 5 मरतबा जो दीन की दीवारें हम ढा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर एहतजाज कौन करेगा? अल्लाह के रसूल जिस कौम से बेजार हो जाएं, अल्लाह अकबर, मजीद मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह उससे अपने करम की चादर को हटा लेता है, अपने करम का हाथ हटा लेता है। मुसलमानों, जिससे अल्लाह करम का हाथ हटा ले, करम की चादर हटा ले, उसको सुकून कैसे मिलेगा? उसको इत्मीनान कैसे मिलेगा? बड़ी माजरत के साथ मेरे भाइयों, नमाज के लिए टाइम निकालो, नमाज के लिए वक्त निकालो, इसलिए कि नमाज अफजलुल इबादत है। आप नमाज की अहमियत का अंदाजा करें, पूरे कुरान में अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। किसी इबादत का हुक्म इतना नहीं है जितना नमाज का है। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ा, गोया उसने 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है कि जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। हमें डर नहीं लगता? हम कैसे मुसलमान? भाई, आपको अगर किसी मुल्क में रहना है तो उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी के बगैर आप कैसे रह सकते हैं? मुल्क से बगावत करके, अगर मिसाल के तौर पे ये अपना मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान है, ठीक है, अब ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में रहकर अगर कोई चाइना के साथ वफादारी करे और हिंदुस्तान की बात न माने और चाइना की बात माने, तो क्या उसको ये मुल्क में रहने का हक होगा? नहीं, उसको लात मार के निकालना चाहिए इस मुल्क से। और निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सजा, अगर वो मुल्क के खिलाफ जा रहे, गद्दारी कर रहा है, तो उसकी सजा सजाए मौत होनी चाहिए, है ना? क्यों? जिस मुल्क में है उसको उसी मुल्क के कानून पे अमल करना है। अगर वो चाइना के कानून पे अमल कर रहा है, मुल्क से बगावत कर रहा है, बोलो वो हिंदुस्तानी रह जाएगा? नहीं ना। अब आपसे पूछता हूं, ये बात आप इस पर एग्री हैं? मैं सही कह रहा हूं कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से वफा होगी। दुश्मन मुल्क से अगर आपने वफा की और उनके कानून को इस मुल्क में लागू करने की कोशिश की तो ये बगावत होगी। बोलो ये बात सही है दुनिया के कानून के एतबार से? अब आपसे पूछता हूं, इस्लाम भी एक मुल्क है, मजहब के एतबार से उसकी कुछ हदें हैं, ठीक, और
दूसरे मज़ाहिब अलग अलग टुकड़ियों में अपने अपने बटे हुए हैं। अगर कोई मुसलमान कहलाकर इस्लाम के कानून पर अमल करने की बजाय मुशरिकीन, काफिर, यहूद और नसारा के तरीके पर चले, तो बोलो क्या वो इस्लाम का वफादार होगा? इस्लाम के अंदर वो कहलाएगा? आप सोचे तो सही ना, आप गौर तो करें। हम लोग किस तरह के मुसलमान हैं? सिर्फ जुमा की 2 रकत, सिर्फ जुमा की 2 रकत पढ़ के हम मुसलमान रह सकते हैं? वो कौन सा मुसलमान? हम अपनी तबीयत के मुसलमान तो रह सकते हैं, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के अल्लाह के रसूल ने जैसे मुसलमान बनाए थे, हम वैसे मुसलमान नहीं रह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते थे, ऐ मेरे सहाबा, बेनमाजी के साथ न बैठा करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी हदीस लिख रहे अपनी किताब में, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, बेनमाजियों के साथ ना बैठा करो। ए अबू हुरैरा, बेनमाजियों के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती रहती है। बेनमाजी पर लानत बरसती है आसमान से। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो। आका कह रहे सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो कि अल्लाह किसी को बदबख्त न करे और किसी को महरूम न करे। अल्लाह किसी को न बदबख्त करे न महरूम करे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने दुआ की, अल्लाह हमें बदबख्त न कर, हमें महरूम न कर। तो मेरे आका ने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? और सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह जानता और उसका रसूल जानता है कि बदबख्त तो कौन है और महरूम कौन है। तो मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी होगा और वो महरूम भी होगा। जहन्नम में सबसे बदतरीन अजाब अगर किसी को दिया जाएगा तो नमाज के छोड़ने वाले को दिया जाएगा। ये किसी मौलवी का कौल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, वादी, उस वादी का नाम वादी लमलम है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है। और आका सलाम फरमाते हैं उसमें जो बिच्छू है, बिच्छू वो खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू है। अल्लाह अकबर, गैब दा नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जहन्नम के अंदर वादी लमलम में जो बिच्छू है, बिच्छू वो खच्चर की तरह, वो जो घोड़े की तरह नजर आता है मोटा जैसा, वो खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू है। और उनके मुंह में एक डंक नहीं है बल्कि उनके मुंह में 70 डंक है, 70 डंक है। और आका फरमाते हैं जब वो किसी को मारेंगे तो 1000 साल तक उनका जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, उसके हड्डी के जोड़ जोड़ टूट जाएंगे, उसके जिस्म का गोश्त तो झड़ जाएगा और 1000 साल तक के जहर उसके वजूद में घूमता रहेगा। साहबा ने पूछा, आका वादी लमलम में ये जो 70 मुंह वाले बिच्छू जिसको डंक मारेंगे और 1000 साल तक के जहर घूमेगा, ये डंक किसको मारेंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दिया करते थे उनके साथ ये अजाब होगा। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर दूं, बड़ी माजरत के साथ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आपके दिलो दिमाग में क्या खप्तो बैठा हुआ है? नापाक रहेंगे फिर भी, नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी, कलमा नहीं पढ़ना आएगा फिर भी, पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाएंगे फिर भी, पूरी जिंदगी मस्जिद में नहीं जाएंगे फिर भी, हमें कौन बख्शवाएगा? हम तो सुन्नी हैं, हमें गौस पाक बख्शवा लेंगे, हमें गरीब नवाज बख्शवा लेंगे, हमें वारिस पाक बख्शवा लेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ गौस पाक, गरीब नवाज, वारिस पाक ये सब लोग बख्शवाने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये सब लोग बेनमाजी से नफरत करते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि बेनमाजी के साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है, तो आप मुझे बताएं जिससे रसूलुल्लाह बेजार होंगे गौस पाक उसको अपने दामन में कैसे समा सकते हैं? गरीब नवाज उसको अपने दामन में कैसे छुपा सकते हैं? जिस
जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो उससे अल्लाह भी बेजार है। अब आप मुझे बताएं हमारा क्या बनेगा, क्या हाल होगा। देखिए मैं आखिरी बात अर्ज करने चला था, लेकिन ये बात आपको समझाऊं। आका क्या फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है जो नमाज छोड़ दे। मतलब क्या, सबको कयामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगानी होगी। जिसको भी जन्नत लेना है वो कहां जाना पड़ेगा, उसको हुजूर के पास। हत्ता के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि कयामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मेरे आका की हाजत और जरूरत होगी। जब नबियों के बाप अबुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मेरे आका की जरूरत पड़ेगी। मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब नबियों को और नबियों के बाप खलीलुल्लाह को मेरे नबी की हाजत होगी तो हमको नहीं होगी। यानी ये मतलब नहीं है कि कोई नेक अमल करे, पारसा बन जाए, परहेजगार बन जाए तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं, जब खलीलुल्लाह को मेरे नबी की हाजत होगी तो हम गुनहगार उम्मतियों को क्यों नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हर बंदे को कहां हाजिरी देनी पड़ेगी जन्नत के लिए, रसूलुल्लाह की बारगाह में। अब आका क्या फरमा रहे, आका क्या फरमा रहे, आका फरमा रहे जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसके साथ कयामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। अब गए आप नमाज बारगाह रिसालत में, आका मैं भी उम्मती हूँ, मेरी भी शफात कीजिए, मुझे भी जन्नत में दाखिल कीजिए। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर मुंह फेर ले और मुंह फेर करके फरमाए जालिम क्या तुझ तक मेरा ये फरमान नहीं पहुंचा था कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ेगा कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, चला जा यहाँ से, बदबख्त यहाँ से चला जा, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसकी की दुहाई दोगे, कहां जाओगे, किस तरह काम बनेगा। अरे वहां तो सबने ललकार दिया होगा, उन्हीं का सहारा होगा। मेरे इमाम कहते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तो हुजूर अगर कह दे, हालांकि उनके करम से ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी गैरत है, गैरत। लोगों ने रसूलुल्लाह की रहमत पर तो तवज्जो की है, हुजूर की गैरत की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं की है। वो जैसे रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे बढ़कर रहम करने वाला खुदा की मखलूक में कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर गैरत करने वाला भी अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हो सकता है कि बनी बिगड़ जाए। तो जो आखिरी बात कहने चला था ये कि नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल ने खुद ही फरमाया कि कयामत के दिन हाल क्या होगा। बस आखिरी बात और बात मुकम्मल, क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जाहिरी दौर है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी दौर है। हुजूर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है। इसको सब लोग इत्मीनान से सुने। इस हदीस को, रिवायत को अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा, जिसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। आका तशरीफ फरमाए, आका अलैहि सलाम की जलवागरी सहाबा के साथ बैठे हैं। एक जवान आता है और वो जवान की आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आदत करीमा थी कि आका अलैहि सलाम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। कोई रोता था तो बहुत बेचैन होते थे, तड़प जाते थे, बेकरार हो जाते थे, और उनका दिल ऐसा ही है। कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ये बड़े मेहरबान है मोमिनों पर, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। ये किसी की भी तकलीफ नहीं देख सकते। मेरे भाई, ये मुसलमान की तकलीफ देखना तो दूर की बात है। बद्र के कैदियों को जब रस्सी से बांध करके मस्जिद नबवी के सहन में डाला गया था और वो कराहते थे, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कहते थे बिलाल इनकी रस्सियां ढीली कर दो,
इनके कराने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। तो जो दुश्मनों के कराने की आवाज पे बेकरार हो जाएं, तो वो गुलामों के कराने की आवाज पे कितना बेकरार हो, मगर वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई के आ करे दिल से, कोई दिल से आ करना भी तो सीखे। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने उस जवान को रोते देखा, बेचैन हो गए। फरमाया, ए जवान क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरा अब्बा मर गया आका, और हम देहात में रहते हैं, तो ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है, ना कोई जनाजे में शरीक होने वाला है। आका इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने मजमे पे नजर डाली तो सहाबा किराम में से अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आजम दोनों को फरमाया, तुम दोनों उठो, इस नौजवान के साथ जाओ और जाकर इसके देहात में जाकर इसके अब्बा को गुस्ल भी दो और अपने हाथों से कफन भी पहनाओ और तदफीन का इंतजाम भी करो। मेरे आका के दोनों यार उठे। उठने के बाद जब उस देहात में पहुंचे, गुस्ल देने के लिए उस मैयत को जैसे उसके चेहरे से चादर हटाई, उस मैयत को गुस्ल देने के लिए उसके चेहरे से चादर हटाई, तो क्या देखा, उसका मुंह काले खिंजीर की तरह हो चुका था, काले सूअर की तरह हो चुका था। बोलो माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। माज़ अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पनाह। अल्लाह हम सबको अपनी अमान और पनाह अता फरमाए। अल्लाह पाक जीते जी भी चेहरा बिगड़ने से बचाए और बाद मौत भी अल्लाह चेहरा बिगड़ने से बचाए। अल्लाह से माफियत का सवाल करते। दोनों यारों ने देखा कि चेहरा सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। दोनों ने जल्दी से चादर डाल दी, रोने लगे। उन लोगों के दिल में अल्लाह का डर बहुत था, अल्लाह का खौफ बहुत। वो हमारे जैसे बेखौफ लोग नहीं थे, हमारे जैसे लाउबाली लोग नहीं थे। उनके दिलों में अल्लाह का डर था। और जो जितना नेक होता है वो उतना अल्लाह से डरता है। जिसके दिल में जितनी अल्लाह की मोहब्बत होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, वो उतना अल्लाह से डरता है। सिद्दीक और फारूक गिरिया करने लगे, रोने लगे। और एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा कि अल्लाह के रसूल से कहना, आका आपने तो फरमाया कि अल्लाह रहम करे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस शख्स का मुंह काले सुअर की तरह दोनों ने देखा तो रो पड़े और एक कासिद को भेजा कि हुजूर ने फरमाया कि इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ। या रसूलल्लाह, इसका मुंह तो सुअर जैसा हो गया, काले खिंजीर जैसा हो गया, अब हम इसको कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन पहनाएं? तो कासिद जैसे ही बारगाह रिसालत में पहुंचा, तो पहुंचने के बाद उसने पूरी दास्तान सुनाई। तो अल्लाह के रसूल खुद उठे और फरमाया, चलो हम खुद चलेंगे। और उस गांव में, उस देहात में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए। तो जब चेहरा से चादर हटाई तो देखा कि उसका मुंह काले खिंजीर की तरह था, काले सूअर की तरह था। हुजूर भी रो पड़े, बहुत रोए और रोते रोते अल्लाह से अर्ज की, मौला इसका मुंह ठीक कर दे ताकि लोग इसको गुस्ल दे सके, कफन पहना सके। तो फौरन उसका मुंह ठीक हो गया, अच्छा हो गया, सही हो गया। तो उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। गुस्ल भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया, नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। और उसके बाद किसी ने चुपके से कहा कि भाई गुस्ल से पहले तो इसका मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, हुजूर की दुआ की बरकत से ठीक हो गया। अब दफन करने से पहले जरा देख तो लो कि इसका मुंह कैसा है। तो जब दफन करने से पहले चेहरे से कफन हटाया तो देखा कि पहले जैसे उसका मुंह काले खिंजीर और काले सुअर की तरह था, दोबारा वैसे ही काले सुअर की तरह हो गया। पूरा मजमा रोने लगा, सहाबा रो पड़े, मेरे आका भी रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा, आका इसका मुंह बार बार काले सुअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने की बजाय उसके बेटे को बुलाया।
और फरमाया, ए नौजवान, सच बता, तेरा बाप क्या गुनाह करता था जिसकी वजह से बार बार इसका मुंह काले सूअर और काले खंजीर की तरह हो जाता है? तो उस जवान ने रोते हुए कहा, आका, मेरा बाप हर नेकी करता था, सब नेकियों में आगे आगे रहता था, लेकिन जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाता था, नमाज में सुस्ती करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, तवज्जो करना, अल्लामा उस्मान इब्न हसन इस रिवायत के जिम्मेदार हैं, मैं नकल कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले खिंजीर की तरह होगा, काले सूअर की तरह होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो हम महफिलों में आना छोड़ देते हैं, चेहरे पे फुंसी निकल आए तो आप जो है वो वलीमे में, शादी में जाना छोड़ देते हैं, किसी के चेहरे पे सफेद दाग हो जाए तो वो कितना शर्माता है। मुसलमानों, बुरा मुंह लेकर के अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते। जब नमाज छोड़ने की वजह से ये मुंह काले सूअर की तरह होगा तो काले सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की अदालत में कैसे जाओगे? रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत मांगने कैसे जाओगे? याद रखना, आज ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने दी है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उलमा बोलते रहते हैं, आप इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, उलमा की बात नहीं मानते, मुकर्रिरों की बात नहीं मानते, जलसे बड़े बड़े करते हो लेकिन अमल बड़ा नहीं करते। याद रखना, उलमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जाते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर चंद दिन के लिए आए हो, बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रहना। कौन रहा इस दुनिया में जो हम रहेंगे? लेकिन अल्लाह अकबर, कितनी सादगी से कहते हो, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, क्रिकेट के लिए टाइम है, फिल्मों के लिए टाइम है, सीरियलों के लिए टाइम है, नंगी पिक्चरों के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम है, घर वालों के साथ टाइम है, मेरे अजीज सबके लिए टाइम है। अल्लाह के लिए तेरे पास टाइम नहीं है? एक नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, क्यों नहीं निकालते 10 मिनट का वक्त? और अगर सुन लो, वक्त नहीं निकाला तो काले खिंजीर के मुंह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे नबी ने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। नमाज न पढ़ने वालों, चाहे मर्द हो या औरत हो, कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठने के लिए तैयार हो जाओ। और जो कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा उसको जन्नत कैसे मिलेगी? अरे सूअर को तुम अपने घर में नहीं आने देते तो खिंजीर की शक्ल में उठोगे तो अल्लाह तुम्हें वो जन्नत में कैसे दाखिल फरमाएगा? यूं भी जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करो, सुधर जाओ। जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर इस्लाम को दीन हक माना, जिस नबी के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, वही नबी तो फरमा रहे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कयामत के दिन काले खिंजीर की शक्ल में, काले सूअर की शक्ल में अपनी कब्र से उठेगा। अब आप मुझे बताएं, आका की बात सच्ची है? जब सच्ची है तो फिर तौबा कर लो, अपने आप पे रहम कर लो, वक्त निकाल लो। अरे मरने के बाद कौन आएगा फिर दुनिया में? ये पहली और आखिरी बार दुनिया में आए हो, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद दुनिया में कभी नहीं आओगे। इबादत कर लो, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा कर लो और नमाजी बन जाओ। अहद करो आज गौसे पाक की इस महफिल में कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, खुशी हो, गम हो, कुछ हो, नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर नमाज का दामन आपने पकड़ लिया, इंशाअल्लाह यहाँ भी बरकतें होगी, वहां भी बरकतें होगी, यहाँ भी इज्जतें होगी, वहां भी इज्जतें होगी। और अगर नमाज नहीं पढ़ा, बहाना करते रहे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो याद रखना, कल जिंदगी में कभी नहीं आता, आज से और अभी से, आज से और अभी से। और एक वक्त नमाज में जाओ तो अल्लाह से कहो, मौला मैं आ गया हूं, अब इसके बाद वाली नमाज में अपने करम से तू ही बुला ले। भाई सच्ची नीयत करो, नीयत करना अपना काम है, नीयतों का भरम रखना उसके करम पर है।
अगर सच्ची नियत करोगे, अगर आप खेत में काम करते हो, खेत में मुसल्ला ले जाओ, खेत में वहीं नमाज पढ़ो। आप मॉल में काम करते हो, वहां मुसल्ला ले जाओ, वहीं नमाज पढ़ो। अगर आपको सुन्नतें पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आपको सुन्नतें पढ़ने का टाइम नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी है, तो तर्क करने से अच्छा है कम से कम फर्ज ही पढ़ लो। मैं सुन्नतें छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज ही पढ़ लो। इतना तो कर लो। ट्रेन में हो नमाज पढ़ो, प्लेन में हो, जहां नमाज का वक्त हो जाए नमाज मत छोड़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर मुसलमान रहना है, मुसलमान मरना है, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, इमाम आजम फरमा रहे कि डर है कि मरेगा तो काफिर होके। अरे आला हजरत तो एक हदीस और कोट करते फतावा रज़विया में, वो तो बड़ी दर्दनाक है। फरमाते हैं जो नमाज पढ़े, नमाजी हो, नमाज पढ़े मगर रुकू गफलत से करे, पीठ रुकू में सीधी न रखे जैसा कि रखने का हुक्म है, गफलत से पीठ को सीधी न करे, तो डर है कि वो मरेगा तो काफिरों के मरेगा। यानी रुकू में भी गफलत करे तो हालत ये होगी। आप अंदाजा करें मेरे भाइयों, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, 5 रुपए की टोपी लगा के गोश्त अंडा और मछली खा के कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान बनने के लिए नबी के कानून को फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप मेड इन इंडिया तो मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन मदीने वाला जैसा मुसलमान बनाने आया था वैसे मुसलमान नहीं हो सकते। मदीने वाले जैसे मुसलमान बनो, ना पिटोगे, ना लूटोगे, ना तुम पर जुल्म होगा, ना तुम पर तबाही आएगी। और अगर मेड इन इंडिया मुसलमान बने अपनी तबीयत के रस्मी और इसमी, तो जमीन पे इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे, और जमीन के अंदर इसलिए पिटोगे कि सच्चे मुसलमान नहीं थे। इसलिए रस्मी और इसमी ना बनो, हकीकी और सच्चे मुसलमान बनो कि अल्लाह की नजर में मुसलमान हो, रसूलुल्लाह की नजर में मुसलमान हो, सहाबा और औलिया की नजर में मुसलमान हो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैं आप सबका मशकूर हूँ, उलमा का मशकूर हूँ कि आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी में भी माशाल्लाह मेरी बहनें भी आप सब बैठे और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू समाअत की। हालांकि यहाँ के लोग मेरे कोई पहचान के नहीं हैं। हमारे मालेगांव में जो है वो हमारे मरकज़ के करीब एक साहब रहते हैं बिस्मिल्लाह सेठ, उनका इसरार था कि उनके गांव में एक जलसा आप जाएं। तो मैंने कहा रात में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रात में सब तारीखें दे चुका हूं। तो कहा अच्छा दिन में कोई टाइम दे दें। तो फिर चूंकि वो हमारे पड़ोसी है तो मैंने सोचा कि ठीक है दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा यूपी का सफ़र ऐसा रहा कि अहले यूपी ने इतनी मोहब्बत दी कि वो दिन में भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, रात में भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 मरतबा। लोग कहते हैं कि हमारी पब्लिक रात के 10 के पहले नहीं आती, तो क्या ये यूपी की पब्लिक नहीं है? ये तो रात होने से पहले आकर के बैठ गई है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी नबी के नाम पे बुलाएंगे, हमारी कौम इतनी वफादार है कि वो आने के लिए जरूर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे।